हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। इस वीडियो में हम कुछ उन चीज़ों की बात करेंगे जो एज फर्स्ट टाइम यूज़र आई बिलीव आपको पहले से करने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यूजुअली अगर आप लॉगिन करेंगे AWS कंसोल पे, सो यू वुड यूज़ अ यूज़र नेम एंड अ पासवर्ड। बट फॉर एडेड सिक्योरिटी हम वन टाइम पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली वो देखेंगे। नाउ एडमिन यूज़र क्रिएशन। देयर इज़ अ रूट यूज़र। जिस यूज़र से आपने साइन अप किया है वो एक रूट यूज़र है एंड उस पर बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं। सो वी दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीचर टू हैव. सो एज अ सिक्योरिटी फीचर what you should do is you should have another user called as an admin user. सो हम एक एडमिन यूज़र क्रिएट करेंगे एंड बिलिंग अलर्ट। हम नहीं चाहते कि एज अ फॉर ट्यूटोरियल पर्पस हमारा जो बिलिंग है वो एक लेवल, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। इसके लिए हम एक बिलिंग अलर्ट भी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स सी हम ये सब कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप साइन इन कंसोल पे करेंगे। ठीक है, जब आप कंसोल पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि रूट यूज़र और एक IM यूज़र। तो रूट यूज़र क्या होता है, जिससे आपने साइन इन किया है, तो उसके लिए आपकी ईमेल एड्रेस यूज़ होता है। ओके, आपने पासवर्ड दिया अपना, राइट। पासवर्ड देने के बाद आप जिस यूज़र से आपने साइन अप किया था, जिसकी आपके पास ईमेल एड्रेस है, उससे आपने लॉगिन कर लिया। नाउ टू सेट अप MFA सिक्योरिटी यू हैव टू गो इन माय सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स, राइट। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करने का। सो वी एक्टिवेटेड। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन सेट अप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वन टाइम पासवर्ड। एक कहलाता है वर्चुअल MFA डिवाइस और दूसरा होता है अदर हार्डवेयर MFA डिवाइस। सो वर्चुअल मतलब कि आप अपने मोबाइल पे कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, जिसके थ्रू आपको वन टाइम पासवर्ड आता रहे, राइट। तो उस तरीके के सेटअप को हम कहते हैं वर्चुअल MFA डिवाइस, राइट। नाउ अदर टाइप ऑफ जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या है, आपको एक हार्डवेयर मिल जाता है, जैसे कि एक RSA टोकन होता है या टोकन मिलते हैं जिसको आप क्लिक करें और आपका एक नया वन टाइम पासवर्ड जनरेट हो जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। So in this video we are going to set up a virtual MFA device. So let's get back to the screen. तो आपको बस कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको QR कोड मांगेगा। सो एट दिस पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू इज आपको वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको अपने मोबाइल पे, बिकॉज वी आर डूइंग अ वर्चुअल, तो हम एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे। सो इसके इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसे हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे। सो तो पहली स्क्रीन जो आप देखेंगे वो होगी इस तरीके की स्क्रीन, राइट। इस पे आ जाके आपको बिगिन क्लिक करना है। बिगिन क्लिक करने के बाद देयर आर टू मैकेनिज्म्स। या तो वो QR कोड मांगेगा जिसको हम स्कैन कर सकते हैं अपनी कंसोल की स्क्रीन से। सो हम एक स्कैन अ बार कोड करके क्लिक करते हैं। बार कोड क्लिक करने के बाद आप जो कंसोल में बटन है शो QR कोड, उसको क्लिक करेंगे तो एक QR कोड दिखाएगा और उसको मैंने अपने मोबाइल से स्कैन कर लिया। सो आप देखेंगे इस तरीके से अकाउंट ऐड हो गया, राइट। जब अकाउंट ऐड हो गया तो उसके बाद ये जो डिवाइस है, आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ नंबर्स डिस्प्ले होते जाएंगे। सो आपको पहला कोई नंबर MFA कोड 1 एंटर करना है एंड फिर MFA कोड 2 एंटर करना है। ये करने के बाद असाइन MFA एंड योर डिवाइस हैज़ बीन सक्सेसफुली मैप्ड टू वर्चुअल MFA. So your account has been successfully mapped. Okay, so this is how OTP now can be generated. So हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। हम साइन आउट करेंगे सबसे पहले, और साइन आउट करके जब हम दोबारा से साइन इन करेंगे तो इस बार वो यूज़र नेम पासवर्ड तो मांगेगा ही फॉर माई रूट अकाउंट, बट साथ में MFA वन टाइम पासवर्ड भी मांगना चाहिए। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। सो वी गो बैक, वी साइन इन, हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद नाउ वी एक्सपेक्ट दैट इट विल आस्क फॉर MFA कोड। सी यहाँ पे उसने MFA कोड मांगा। सो नाउ एट दिस पॉइंट यू विल हैव टू गो टू योर मोबाइल। वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। और वो एंटर करने के बाद यू कैन लॉग इन। सो दिस इज़ एन एडेड सिक्योरिटी लेयर, राइट। So it has been successfully done. So now you are in your root account. Okay. Now the next thing what you can do is you can go back to my security credentials, ठीक है, और वहाँ पे जाके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो विल जस्ट सी दैट।
सो वी गो टू माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, MFA पे क्लिक किया, मैनेज करेंगे तो यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन आता है, एंड विद दैट यू कैन ऑल्सो रिमूव इट. सो वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव इट हेयर, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये सब रिकमेंडेशंस AWS की तरफ से हैं, राइट. सो हम देख लेते हैं कि ये कहाँ दिया गया है. सो यू हैव टू गो टू अ सर्विस कॉल्ड एज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. उस सर्विस पे हम जाते हैं, एंड हेयर यू कैन सी देयर आर 5 green ticks that we require. First is delete your root access key, activate MFA. हाँ, ये दो चीज़ हमने कर ली हैं, हम रूट एक्सेस की अपनी हटा देंगे, बट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट यूजर्स. पर्टिकुलर यूजर्स क्रिएट करेंगे लाइक एडमिन, डेवलपर, QA यूजर्स, और उनको कुछ रोल्स देंगे. दिस इज़ अ सिक्योरिटी फीचर. वी डोंट वांट कि रूट हमारा जो साइन अप यूज़र है जिसके पास एडिशनल राइट्स हैं वो सब काम करें, राइट. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट IAM यूज़र्स. हम कुछ यूज़र्स क्रिएट करेंगे और उनको परमिशन देंगे, एंड द लास्ट थिंग इज दे शुड हैव अ पासवर्ड पॉलिसी. तो फ्रेंड्स, द इंटेंशन इज कि ये पांचों के पांचों ग्रीन टिक होने चाहिए, ठीक है. एज पर द रिकमेंडेशंस फ्रॉम AWS, ऑल दीज शुड बी green tick. So let's start creating an IAM user now. Okay, so we go to users. वहाँ पे we will click add user. So this user we are going to create is an administrator user. ठीक है, so we give it the username administrator. इसको we will give some rights. Now it can have two types of access. Either it could have a programmatic access or a AWS management console access. Programmatic access is required for AWS API, CLI, SDK के लिए, और management console ये जो screen है वहाँ से. So we are going to just create a custom password for it. अब इस password को we can say कि we want to change it at the time of sign in, so we can give user the right to change this password. Okay, now it has to be added as a part of some group. We will come to these details when we cover IAM module, but we will just create a group called as admins group. Okay, अब हर ग्रुप को कोई पॉलिसी असाइन होती है. पॉलिसी क्या होता है, कुछ राइट्स देता है आपको रिसोर्सेज पे. ये पॉलिसी AWS भी क्रिएट कर सकती है या हम भी क्रिएट कर सकते हैं. सो इन दिस केस AWS ने कुछ पॉलिसी क्रिएट कर रखी है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस करके, वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देती है, ठीक है. अब जो भी ग्रुप इस पॉलिसी को असाइन करेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी यूजर उस ग्रुप का पार्ट होगा उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल जाएगा. इफ यू सी दिस पॉलिसी, इट सेज एक्शन ऑन ऑल रिसोर्सेज, इट कैन डू एनीथिंग. सो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी जिसको हमने इस ग्रुप को असाइन कर दी, ठीक है. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप, और इस ग्रुप में हमने इस यूज़र को ऐड कर दिया. वी कैन प्रोवाइड सम टैग्स विच इन केस जस्ट लाइक की वैल्यू पेयर, अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, but we don't want to give it, we just review it. So this is a username is administrator, AWS access का type कैसा है, and then we just create a user. So a user is created which is part of an administrators group which is assigned a policy, administrator policy, right. Now this user gets created. इसको आप इस कंसोल या इस URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. अब इसमें देखिए अभिलाष 1986 जो है वो उसका अकाउंट ID है. So we can click on this and we can have it. We can also download the CSV. इस CSV में क्या है, it has all the credentials. So आपको यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह इसको किस तरीके से लॉग इन करना है वो क्रेडेंशियल्स हैं. सो वी ओपन दिस. इसमें देखिए इसमें दिया यूज़र नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इसका जो URL है वो ये है. सो हम, एंड दिस इज अभिलाष 1986 इज द अकाउंट ID. So we go to this URL, we give the username as administrators, the account ID is Abhilash 1986. So you have to click on IAM user. So अब देखिए अभी तक रूट यूज़र के लिए आप ईमेल एड्रेस मांग रहा था, ईमेल IAM यूज़र के लिए वो अकाउंट ID मांगेगा. वी गिव द अकाउंट ID, वी गिव द यूज़र नेम एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, पासवर्ड जो हमने वहाँ दिया था. नाउ जब मैंने कहा था साइन इन के टाइम पे वो पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, सो इट इज़ आस्किंग फॉर चेंजिंग द पासवर्ड. वी गिव द न्यू पासवर्ड, we retype the new password, and now the user has been created and the password has been changed as well. ठीक है. अब इस स्क्रीन पे आप देखिए इट अलाउज यू टू ऐड अनदर यूज़र एज वेल. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स जो हमने क्रिएट किया, इट हैज़ राइट्स एज एन एडमिन. सो आप सारे के सारे मॉड्यूल्स जो मोस्टली रूट यूज़र को दिखते हैं वो सारे यहाँ देख सकते हैं, बट रूट यूज़र हैज़ सर्टेन एडिशनल राइट्स. बट यू कैन सी ऑल दीज मॉड्यूल्स, बिलिंग भी है, ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यू कैन डू मोस्ट ऑफ द स्टफ, राइट. सो दिस इज द यूजर्स, a user has been created. Now we would want to add multi-factor authentication here again. So we can go to security credentials.
assigned MFA डिवाइस पे बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है. आई विल नॉट टेक इट थ्रू अगेन, बट यू कैन जस्ट क्विकली सी हाउ इट कैन बी डन. वी अगेन स्कैन द QR कोड, एक नया अकाउंट ID ऐड हो जाता है, MFA कोड 1 देंगे, MFA कोड 2 देंगे, एंड नाउ आफ्टर दैट व्हेन वी डू असाइन MFA, एक OTP पासवर्ड अब इसके लिए भी आया करेगा. Okay, on your virtual device, on the same virtual software, we have again assigned another account with some kind of OTP. So we sign out and now we will test it. So now if you log back in, it will ask you for your account ID, it will ask you for your password, but then it will now also ask for OTP जो आपके मोबाइल पे उस वर्चुअल सॉफ्टवेयर गूगल ऑथेंटिकेटर पे आएगा. ठीक है. So now as you can see, you can easily log in using MFA as well. So now that we have created admin user also, we go back to the root account. So you see Abhilash root account पे हम आ गए हैं. हम IAM सर्विस पे जाके देखेंगे कि हमारे वो पांचों के पांचों पॉइंट्स पे ग्रीन टिक हुआ है या नहीं. So we go to IAM, we find the service, and here you see all the 5 points have been ticked in green. सो हमने डिलीट कर दी अपनी रूट एक्सेस की, एक्टिवेट कर दिया MFA रूट अकाउंट पे, इंडिविजुअल IAM यूज़र क्रिएट कर दिया, उसे परमिशंस दे दिए, पासवर्ड पॉलिसी वी आर रिस्पेक्टिंग दैट ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ बिलिंग अलर्ट कि अगर हमारी बिलिंग इससे ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे. सो विल गो एंड फाइंड आउट अ बिलिंग सर्विस. बिलिंग टाइप करते हैं सर्विसेज में. सो इट विल ओपन अ बिलिंग मॉड्यूल. ओके, यू हैव टू गो टू बिलिंग प्रेफरेंसेस. Billing preferences में यहाँ पे you can see you can have multiple options if in case you want to receive your invoice by email and receive billing alerts. So we go and manage billing alerts, and here you can see we come to a CloudWatch module. This is a very important module, we'll cover that later, but I already have created one alarm. Here you can create alarms. वो alarm बताएगा कि अगर आपकी बिलिंग इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इस वैल्यू से ऊपर है, तो इट विल गिव रेज एन अलार्म. इट माइट सेंड यू एन ईमेल नोटिफिकेशन और डिफरेंट अदर फॉर्म्स. सो मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. इस अभी ये देखिए ओके स्टेट में है. इसमें क्या है, मैंने डाला है कि एस्टिमेटेड चार्जेस अगर इससे ज़्यादा हैं तो क्या होगा. बट सो इन दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड बिलिंग अभिलाष करके एक अलार्म क्रिएट किया है, जिसमें मैंने दिया है कि अगर एस्टिमेटेड चार्जेस $5 से ज़्यादा हैं तो फिर इट विल रेज एन अलर्ट. बट लेट्स गो एंड क्रिएट अ न्यू अलार्म. वी सेलेक्ट द मैट्रिक कि हम क्या करना चाहते हैं. तो वी वांट टू गो फॉर बिलिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट विल शो यू डिफरेंट फॉर्म्स, ग्राफ्स एंड ऑल. सो बिलिंग में हम सेलेक्ट करेंगे एंड वी वांट टू वर्क ऑन टोटल एस्टिमेटेड चार्जेस. अगर वो एस्टिमेटेड चार्जेस $US करेंसी में, या फिर यू कैन सेलेक्ट एनी अदर करेंसी ऑल्सो, उसमें अगर एक वैल्यू एक थ्रेश होल्ड से ऊपर है तो वी वांट टू रेज एन अलार्म. सो यहाँ पे हमने ये सब वैल्यूज़ फिल कर दी. यू कैन गिव मोर देन पीरियड ऑफ 6 आवर्स, द वे यू वांट टू गिव, इट्स ऑन यू. अब हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल, लोअर ये भी हो सकते हैं, बट वी वांट कि अगर इससे ज़्यादा, अगर $10 से मेरा बिल ज़्यादा हो जाता है कुछ भी यूज़ करते वक्त, तो आई वांट टू रेज एन अलार्म. अभी अलार्म किस तरीके से आएगा वो भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं. सो अलार्म करने के लिए एक SNS करके एक नोटिफिकेशन सर्विस है AWS में, बट ऑलरेडी एक जिसमें आपको बताएगा कि इस ईमेल पे आपको भेजना है या नहीं है. सो वी विल कवर दैट टॉपिक. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स हियर, बट वी जस्ट वांट टू से कि कहाँ किस तरीके से मेल भेजना है. सो गो एंड सेलेक्ट इट. देयर वुड बी अ डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन CloudWatch अलार्म टॉपिक दैट यू कैन सब्सक्राइब टू, जिसमें वो ऑलरेडी जो आपका कॉन्फ़िगर्ड ईमेल है उस पर आपको नोटिफिकेशन भेज देगा. सो वी जस्ट हैव दिस, वी क्लिक नेक्स्ट, वी गिव सम अलार्म नेम, अलार्म डिस्क्रिप्शन जो कि एक ऑप्शनल है. सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस अलार्म हेयर अगेन, आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड इट. बिलिंग अभिलाष करके है, जिसमें हमने $5 से ऊपर किया था, बट यहाँ पे हम $10 का मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे किया है. सो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस ऑन योर ओन. सो अगर आपका बिल यूज़ करते वक्त कुछ भी $10 से ऊपर जाता है तो आपको एक ईमेल, जिस भी नोटिफिकेशन सर्विस को आपने सब्सक्राइब किया है उस पर मेल आ जाएगा. सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज मॉड्यूल. आई होप यू लाइक्ड इट. If you like my video, please share and subscribe to my channel. Thank you.